Hello student, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 12th physics subject unit 3rd magnetic effects of current and magnetism. So in last topic we had just described magnets, its types and its properties or some quantities related to magnets. So today we have our next topic Coulomb's law of magnetism. कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल हैं तो हम उन पोल के स्ट्रेंथ को QM1 एंड QM2 बोल देते हैं. QM1 एंड QM2 आर द पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स. जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ऐसे शो कर देते हैं QM1 QM2 से. सो इनके बीच में, अच्छा हो सकता है ये नॉर्थ का हो, ये भी नॉर्थ का हो सकता है ये साउथ का हो, ये नॉर्थ का हो सकता है ये नॉर्थ का हो, ये साउथ का हो, या दोनों साउथ के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो मीन्स दोनों में लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. समझ रहे हो ना? क्योंकि नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, साउथ भी रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स आती कितनी है कि इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r हुआ, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r हुआ तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके प्रोडक्ट के QM1 QM2. द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their magnitudes, the magnitude of the pole strength, and second is force is inversely proportional to the square of distance between them. Square of distance, ये distance था r, इसके square के inversely proportional है force. So इसको नंबर 2 लेंगे और दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास आता है QM1 QM2 और ये r स्क्वायर नीचे था तो r स्क्वायर. ठीक है जी, कंबाइन होने पे ही आ गया ये फोर्स. अब फोर्स को जब हम इक्वल में लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है K QM1 QM2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहाँ पे इस 4 पाई और म्यू नोट का अगर रिलेशन देखें तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर. या फिर यहाँ से इसकी वैल्यू अगर रखें तो कितना हो जाएगा, देखिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बाई आर स्क्वायर. दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फोर्स. ठीक है, और म्यू नोट क्या होता है, परमेबिलिटी होता है, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी. यहाँ से एक रिलेशन तैयार करते हैं. देखिए, अगर हम यहाँ तक आपका फोर्स का ये डेरिवेशन होगी फोर्स के लिए, अगर हम QM1 और QM2 को इक्वल रख के 1 यूनिट कर दें, मतलब कि यूनिट ले लें इनकी वैल्यू, और बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर ले लें, मतलब इसको भी यूनिट कर दें, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा, सिर्फ म्यू नोट अपॉन 4 पाई. या फिर 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ क्या है, फोर्स आ गई है, तो कितना आ जाएगा, न्यूटन. कितना आ गया, न्यूटन. सो यहाँ से इस यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है. यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको जब वैक्यूम में रखा जाए 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपस में, तो बीच में लगने वाली फोर्स दोनों पोल से कितनी होगी, 10⁻⁷ न्यूटन. मीन्स अ यूनिट मैग्नेटिक पोल में बी डिफाइंड एज दैट पोल विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, and they will interact with each other with a force of 10⁻⁷ न्यूटन. मीन्स जब हम दो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे और ये यूनिट हुए, तब इनके बीच में लगने वाली फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन आ जाती है. क्लियर है पॉइंट ये? नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डाइपोल.
ये सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे। तो मैग्नेटिक डाइपोल की कुछ अरेंजमेंट वैसी ही है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, एक QM है प्लस तो एक QM होगा माइनस, और इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं 2L। सो डाइपोल को तो हम ऐसे ही बोलते हैं, ये डाइपोल का ऐसे बोल देंगे कि एक पोल ऐसे होता है प्लस QM, दूसरा होता है माइनस QM, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट, या आप ऐसे कह सकते हो साइन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे एक बार मैग्नेट हो गया, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल है क्योंकि उसमें दो पोल होते हैं। करंट लूप हो गया, करंट लूप हमने पढ़ा, उसमें भी दोनों पोल होते हैं। करंट लूप के अंदर नॉर्थ साउथ हमने दोनों क्रिएट किए थे। सो ये सारे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि हमेशा मैग्नेट जो है वो डाइपोल में ही एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल तो कभी होते ही नहीं मैग्नेट के। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द आइदर पोल स्ट्रेंथ, एक पोल स्ट्रेंथ ले लो इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस कर दो, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। सो इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू QM इंटू 2L, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, स्मॉल m, और 2L हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, और QM हो गया पोल स्ट्रेंथ। क्लियर। सो अभी इनकी मैं यूनिट बता देता हूँ आपको क्या होती है, बट उस यूनिट को डिराइव करने के लिए हमें कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ से समझ आएगा कि वो यूनिट, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की कैसे बनी। सो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वेयर, एम्पियर मीटर स्क्वेयर, एंड सेकंड इज जाउल पर टेस्ला, जाउल पर टेस्ला, जाउल पर टेस्ला। ओके, दिस इज द डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है QM जिसको हम बोल रहे हैं, इसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। पोल स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक चार्ज ही बोल देते हैं। जो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, अगर कोई इसकी डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, वैसे तो मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, बट इसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक और डाइपोल मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें भी कुछ वैसा ही है। थर्ड पॉइंट क्या है, नोट में देखिए कि मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है QM, अगर QM को हम दो मैग्नेट को इक्वल पीस में कन्वर्ट कर दें, काट दें, जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है ऐसे, ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे QM है, यहाँ पे QM है, इक्वल एंड अपोजिट है। अगर हम इसको ऐसे काट दें तब क्या होगा, अगर इस मैग्नेट को ऐसे काट दें बीच में से तब क्या होगा, सुनिए। अगर तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनली काट देते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली कैसे हो गया, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा काट दें, तो पोल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी QM/2 रह जाती है, आधी हो जाती है। और अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, बीच से काटते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलरली काटते हैं, तब पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, तो QM रहती है यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे QM रह जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो सेम रहती है। ये डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में। क्लियर है पॉइंट। सो द पोल स्ट्रेंथ QM आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज, फर्स्ट ये था मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। मीन्स हम प्लस QM को अगर हमारे पास प्लस QM आ गया तो इसको हम नॉर्थ बोल देते हैं, प्लस QM को नॉर्थ बोलते हैं, और माइनस QM को हम साउथ पोल से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में है कुछ नहीं, ये अपरेंट ही हैं,
ये अपरेंट ही हैं, माने हुई बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, हाइपोथेटिकल ही हैं। नॉर्थ को प्लस क्यू एम और एस को माइनस क्यू एम, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज बोल देते हैं इसको। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आने वाले टाइम में अब और आगे पढ़ेंगे, सो हम मैग्नेटिज्म के लॉज को इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करेंगे। जो भी हम मैग्नेटिज्म में लॉ पढ़ेंगे उनको हम इलेक्ट्रिसिटी से ही कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी लॉ हैं उन्हीं से आगे इसमें कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम मैग्नेट को इलेक्ट्रिक से कंपेयर करने के लिए इसके पोल्स को चार्ज के नाम दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं उसमें हम कंपेयर ही करेंगे। ठीक है जी बात। और सेकंड पॉइंट था कि जो डायरेक्शन है एम की वो साउथ से नॉर्थ पोल है। ये बिल्कुल ही वैसे एनालोगस है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और एक मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ जो है, अगर हम उसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दें, मींस उसको पैरेलली उसके एक्सिस के अलोंग कट कर दें, तो वो हाफ हो जाती है, Qm/2 हो जाती है। अगर उसको आप ट्रांसवर्सली कट करते हो, परपेंडिकुलरली कट करते हो, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहती है। मींस उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी हाइपोथेटिकली होती है, नहीं होती एक्चुअल में, बट हम अपने सहूलियत के लिए इनको मान लेते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते थे प्लस चार्ज माइनस चार्ज करके, ऐसे तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ से फील्ड लाइन निकलती हैं, इधर मतलब इसमें मर्ज हो जाती हैं, इधर से बाहर निकलती हैं और इधर से इसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। यहाँ से निकलेंगी और यहाँ तक ये फैलती जाती हैं इधर, और यहाँ पे फिर पास हो जाती हैं, इधर से भी ऐसे फैलती जाती हैं, इस तरफ से भी ऐसे ही होगा, ऐसे। बस ये याद रखना कि ये लाइंस कभी आपस में मिलती नहीं है, स्ट्राइक नहीं करती, ऐसे इधर से भी और इधर से भी। ठीक है जी बात। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि मैग्नेटिक जो ये लाइंस होती हैं ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पे जाके स्ट्राइक करती हैं। नॉर्थ से निकलेंगी हमेशा, इस तरफ भी निकलेंगी ये ऐसे, और साउथ पे जाके एंटर करेंगी। अंदर ही अंदर ये साउथ से नॉर्थ चलती हैं, अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। मीन्स ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाइपोथेटिकल लाइन होती है। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड की, मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो आप इसको टेंजेंट लाइन खींचोगे, टेंजेंट लाइन, उसी तरफ एरो लगाओगे जिस तरफ ये जा रही है, तो इस तरफ एरो लगाएंगे, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये रही। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है तो क्या करेंगे, इस तरफ ये लीजिए। अगर मान लो इस पॉइंट पे देखनी है तो क्या करेंगे, ये लीजिए, इस तरफ है मैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है लगातार हर एक पॉइंट पे चेंज होगी अगर एक बार मैग्नेट ले रही हैं तो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है। सो टेंजेंट आप कहीं भी खींचोगे तो वो इसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा आपको। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, चलो लेट कर लेते हैं कि इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, ये लीजिए दो लाइन इधर जा रही हैं, ये भी इधर जा रही है, ये भी, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन के हिसाब से मैंने आपको अभी बताया कि आप इस पॉइंट पे टेंजेंट लगा लो, तो मैंने टेंजेंट लगाया, ये लीजिए डायरेक्शन ये बता रहा है टेंजेंट, और इस लाइन का टेंजेंट लगाऊंगा तो वो डायरेक्शन ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। सो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, दो डायरेक्शन होगी। मीन्स अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो एक डायरेक्शन इधर होगी, एक डायरेक्शन इधर होगी एक ही पॉइंट से। ये क्या है, ये इम्पॉसिबल वर्क है, ये नहीं हो सकता। सो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो वो लॉज को इन्फ्लेट करती हैं, मीन्स वो लॉज को गलत ठहराती हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइंस की टेंडेंसी क्या होती है कि ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बढ़ती हुई जो है वो थोड़ा सिकुड़ती जाती हैं, और साइड वाइज एक्सपेंड करती हैं। इस तरफ तो बढ़ती हैं और इस तरफ फैलती हैं। ऐसे आप करोगे तो फैलती जाएंगी, यहाँ पे क्लोज होती जाएंगी। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। जैसे इस एरिया, मान लो मैं एक एरिया ले लूँ इतना सा, उस एरिया को मैं एक बार यहाँ रखूँ, एक बार यहाँ रखूँ और एक बार यहाँ रखूँ, तो देखिए यहाँ से कितनी लाइन पास करी हैं, 1 2 3। अगर यहाँ पे रखता हूँ तो कितनी करी हैं, 1 2, और यहाँ पे रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी लाइन्स में पास कर। तो जितनी ज़्यादा लाइन पास कर दें पर्टिकुलर एरिया में से उतना स्ट्रॉन्ग वहाँ का फील्ड माना जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन पर ज़्यादा पावर होती है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या पावर ऑफ रिपल्शन, जो भी इंटरेक्ट वो करना चाहता है दूसरे पोल के साथ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
थैंक यू।